प्रायोजक हैं वहकार्ड.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। क्योंकि कांग्रेस की सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, सिर्फ दिखाने की बात करते हैं और करना कुछ भी नहीं होता है। विकास की कृति कहीं दिखती नहीं है, सिर्फ कहते हैं और दिखाते हैं। आज अमीरों को टैक्स आपने फ्री कर दिया, अब गरीबों को क्या है? चाहे वो सफाई कर्मचारी जो सवेरे 6 बजे से लगते हैं और 6 बजे से काम करते हैं, कई बार उनको रात में भी ड्यूटी करना पड़ता है, आज उनको पेमेंट के लिए रोना पड़ता है। वो सीलिंग की जगह में भी लोग घर बनाते जा रहे हैं, इनको भ्रष्टाचार से समय नहीं मिल रहा है। गोबर का सूटकेस लाया जाता है और दिखाया जाता है, बढ़िया फोटो कराया जाता है और अरबों की बजट की बात कहने वाले, या लाखों रुपए नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सतीश बौद्ध। आज हमारे मुद्दा तो है कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद है दया सिंह जी, जो नगर निगम भिलाई के उपनेता प्रतिपक्ष है, और साथ ही आज मुद्दा तो है कार्यक्रम उन्हीं को हम समर्पित कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 18 बिंदुओं पर नगर निगम से सवाल किया है और उसको लेकर लगातार वो तैयारियां कर रहे हैं कि 3 दिन 4 दिन बाद वो बड़ा आंदोलन करेंगे। तो सबसे पहले दया सिंह जी, हमारे इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार दया सिंह जी, चूंकि मुद्दा तो है, क्योंकि 18 बिंदुओं को लेकर आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो क्या है खास इसमें? चूंकि आप 18 महीने की सरकार और 18 बिंदु, क्या है खास? देखिए, 18 बिंदु पे आज हमने आयुक्त रोहित व्यास जी को ज्ञापन दिया है, क्योंकि हम लोग का कार्यकाल भी अभी 18 महीने हुए हैं और 18% जो चल रही है, लोग कमीशन खा रहे हैं, उन विषय को हमने रोहित व्यास जी के सामने रखा और बताया। और बिंदु भी पूरे भिलाई नगर निगम, चाहे सुपेला हो, वैशाली नगर हो, शांति नगर की बात कह लें, चाहे वो टाउनशिप की बात हो, हुड़को की बात हो, कुर्सी पार्क केम की बात हो, हमने सब जगह से हमारे सब पार्षद साथियों द्वारा उन सब मुद्दों को लिया गया और लेके आज हमने उनको ज्ञापन दिया है। अच्छा, क्या करने वाले हैं आप? 4 दिन बाद 3 दिन बाद क्या करने वाले हैं? क्योंकि आपने घोषणा कर दी है कि बड़ा आंदोलन होगा, नगर निगम का घेराव होगा। चूंकि आपने रोहित व्यास जी ने आपने ज्ञापन सौंपा तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बहुत सारे कार्य हो चुके, तो ऐसा क्या है? देखिए, कार्य तो कुछ नहीं हुए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, सिर्फ दिखाने की बात करते हैं और करना कुछ भी नहीं होता है। विकास की कृति कहीं दिखती नहीं है, सिर्फ कहते हैं और दिखाते हैं। तो कांग्रेस तो शुरू से करते आई है और आम जनता पब्लिक इसको समझती है, इसलिए हमने 6 तारीख को नगर निगम में घेराबंदी करने के लिए घेराव रखने का ये ऐलान किया है। पूरे पार्षद, 3 पार्षद दल इसमें रहेंगे, आम जनमानस रहेंगे, आम प्रताड़ित नगर निगम से। देखिए, जैसे टैक्स की बात कर ले हम लोग, आज अमीरों को टैक्स आपने फ्री कर दिया, अब गरीबों को क्या है? भाई, अमीरों को किया, हमको कोई द्वेष नहीं है, लेकिन गरीब को भी, अरे जिस वर्ग को, उसको भी तो लाभ मिले। दया सिंह जी, कितनी पब्लिक आने की उम्मीद है आपके आंदोलन में? पब्लिक क्या है, आम जनता भी आएगी, पार्षद भी आएंगे और सब त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और हिंदुत्व और लोग काम के प्रति वो रखते हैं भाव, क्योंकि हमने एक अवसर मौका दिया। 18 महीने हमने इंतजार किया, आज ये 18वां महीना चल रहा है, इंतजार किया हमने, इसलिए 18 बिंदु पे देखिए कि कुछ काम ही नहीं है। आप सफाई की बात पे जाइए, सफाई की स्थिति को देखिए, पहले ठेकेदार करते थे और करते चले गए, तो जो रमन ठेकेदार, आज भी लोगों को ऐसे नहीं मिला, वो लोगों को पैसा नहीं मिला, लोग 8-8 महीने काम किए बैठे हुए, और उसके बाद कमिश्नर साहब ये दोष देते हैं कि वो तो ठेकेदार की गलती है। अरे भाई, ठेकेदार को किसने दिया? आपने तो दिया है? सिंह जी, आपने सफाई की बात करी है, चूंकि नगर निगम में सफाई के लिए इस बार जो बजट हुआ है, करोड़ों का बजट हुआ है, क्या मानते हैं? क्या जो भिलाई नगर निगम में आपको बता दूं कि इस क्षेत्र से, चाहे खुर्सी पार्क केम सुपेला हो, निर्माणी तक हो, उसके अलावा टाउन में भी हुड़को से लेके आप रिसाली भी हमारे इसमें आता था। अब रिसाली एक नगर निगम अलग भी बन गया, लेकिन आप देखेंगे कि उस समय करोड़ों का होते थे ठेके, आज उस करोड़ों से भी कई करोड़ बढ़ा दिए गए, जबकि वो निगम भी हट गया। तो ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार है, सीधे सीधे सिर्फ बताने की बातें हैं कि हाँ भाई इतना बढ़ गया, इतना कैसे बढ़ गया? तो कम एरिया कम हो गए, लोग कम हो गए, फिर पैसे कैसे बढ़ते हैं? तो सिर्फ घोटाला, सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, बस उस रूप में करते जा रहे हैं। क्या आप विपक्ष में इसलिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? नहीं,
विपक्ष की बात नहीं, हम आम जनता की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि नाली को देखिए, सड़क को देखिए, नाली देखिए, गंदगी का हुआ नल की बेचारे वो सफाई कर्मचारी जो सवेरे 6 बजे से लगते हैं और 6 बजे से काम करते हैं, कई बार उनको रात में भी ड्यूटी करना पड़ता है। आज उनको पेमेंट के लिए रोना पड़ता है, उनको ये सारे अपने प्राइवेट फंड के लिए रोना पड़ता है, उनको अपने लिए अपनी लड़ाई अपने पेमेंट के लिए रोना पड़ता है। दुर्भाग्य इस सरकार का। क्या लोग बेचारों की बदुआ लगेगी सरकार को? बेचारे कितने तकलीफ में कि कितने दूर दूर से आते हैं लोग और काम करने में लगते हैं, उनका परिवार है, बच्चे हैं, तो उसके बाद भी वो प्रताड़ित थे। उसके लिए भी मैंने निगम में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार धरना प्रदर्शन तक किया। लोगों के कुछ फंड मिले, फिर कुछ नहीं मिले, कुछ मिले, कुछ नहीं मिले। अब इस बीच में ठेकेदार बदल दिए, अब नागपुर से ठेकेदार आ गया, अब वो क्या बोलते कर रहा है। सिंह जी, आपसे सवाल है मेरा, चूंकि भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी किसानों के लिए अच्छा काम करे, आप क्या मानते हैं? देखिए, कोई काम नहीं हो रहा। जो उन्होंने 2500 की बात करते हैं और जो अभी बढ़ाने की बात करते हैं, आप जाइए किसानों को पूछिए, बस उनको बोनस के समय बोनस मिल जाता है। जो वादा खिलाफी की गई है और आम किसान काफी त्रस्त है, काफी परेशान है और उस समय इंतजार कर रहा है सरकार बदलने का। चूंकि अब हम नगर निगम की बात कर रहे हैं, आपके मुद्दे से थोड़ा हट के था ये हमारा सवाल मुख्यमंत्री जी का, तो आपसे मेरा सवाल है कि आप नेता उप नेता प्रतिपक्ष है नगर निगम के और यहाँ अवैध प्लाटिंग की बाढ़ सी आ गई है, तो क्या मानते हैं किसके सह पे हो रहा है? आज मैंने अवैध प्लाटिंग को लेके ज्ञापन में मैंने दिया है। एक बात बताइए, अवैध प्लाटिंग के लिए माननीय कमिश्नर साहब, महापौर के साथ में जगह जगह कहाँ हो रहा, कैसे हो रहा, जानने की आवश्यकता कमिश्नर साहब स्वयं कर सकते हैं। एक दूसरा, आप सीलिंग की जगह है, वो सीलिंग की जगह में भी लोग घर बनाते जा रहे हैं और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जी का कहा जाता है कि जो जहां रह रहे हैं उन्हें हम स्थायी पट्टा दे देंगे। तो सीलिंग की जमीन में भी कभी ऐसा घर बनता है क्या? अवैध तो अवैध ही होता है, फिर उसको वैध करार देके सिर्फ जनताओं को, पब्लिक को गुमराह करना उस रूप में चल रहा है। तो अवैध प्लाटिंग के विषय में आपका कहना है कि नगर निगम का संरक्षण पूरा संरक्षक है, संरक्षक नहीं बोलेंगे इसको, पूरा संरक्षक बोलेंगे। और भिलाई की कौन सी जमीन बच गई है, कहाँ जमीन बच गई है, किधर जमीन है, इनकी आंखें तो ऐसी है कि पाखी नजर से देख रहे हैं कि कहाँ जमीन बची है, कैसी जमीन बच गई और कहाँ अवैध करवा दे, कहाँ कब्जा करवा दे और कहाँ किस तरह से अपने लोगों को उसका लाभ दिलवा दे। और कर क्या है? सिंह साहब, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे इंडियन न्यूज के साथ। सुविधा युक्त महिमा हॉस्पिटल उदय, जहां होगा आपका विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा बेहतर इलाज, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बीपी, शुगर एवं हृदय रोग, चर्म रोग, गुप्त रोग, कान नाक गला संबंधित रोगों का 24 घंटे इलाज, घर पहुंच, एम्बुलेंस की सुविधा। पता मेन रोड उदय, संपर्क 07782673711, 9907127097, 9285005609। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है दया सिंह जी और मुद्दा तो है कार्यक्रम में हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं। दया सिंह जी, आपसे मेरा सवाल है कि सफाई को लेकर हम बात कर रहे थे, तो अब नगर निगम रिसाली अलग हो गया है, टाउनशिप अपनी सफाई करती है, उसके बाद भी जो बजट बढ़ा है उस पर आप स्पष्ट कीजिए, क्या करना चाहेंगे? आपको बता दें कि प्रथम जो महापौर हुआ करते थे, बोलना चाहिए नीता लोधी जी, बाद में हुआ कि निर्मला यादव जी रही, देवेंद्र यादव जी रहे, बाद में नीरज जी, लेकिन उनके समय में कभी इतना बजट नहीं बढ़ा। ये बजट जो बढ़ा अब बढ़ा और इस पैमाने पे बढ़ा, जबकि कट गया रिसाली नगर निगम, छट गए हैं लोग, उसके बाद भी सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए, सिर्फ अपने आदमियों को पेमेंट देने के लिए, सिर्फ अपने लोग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, सिर्फ अपने लोगों के यहाँ चौकीदारी करने के लिए ये सरासर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और सिर्फ भ्रष्टाचार से लिप्त होके सफाई पे जब ज्यादा हो गया तो रमन को हटा दिए, अब दूसरे ठेकेदार को ले आए, उसको भी उसी रूप में करवा रहे हैं। अरे वो बैठा नागपुर में, वो यहाँ क्या मॉनिटरिंग करेगा, उसको क्या लेना है क्या देना है। अब पहले था तो ये स्थिति थी, तो इस बात तो मतलब ये अति और हद कर दी भ्रष्टाचार। आपने भ्रष्टाचार की बात करी है, आपके 7वें नंबर बिंदु में आपने लिखा है कि पेयजल संकट
अमृत मिशन में पाइपलाइन नहीं बिछा, क्योंकि ये जो जब अमृत मिशन चालू हुआ तो उस समय भाजपा की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, उनके द्वारा आरंभ किया गया। माननीय यहाँ पर मंत्री जी रहते हैं, उनको उनके देखरेख में भी हुआ। तो क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ जिसके कारण अब तक लोगों को पानी नहीं मिला? देखिए, हमारे यहाँ पर बता दें कि हमारे मंत्री माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी जो श्रीनाथ नदी से पानी लोगों के घर घर तक पहुंचा है जी, और घर घर तक पहुंचाने के साथ साथ में पाइपलाइन बिछाई गई, हर तरह का लोगों को मिला। और हमारी सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो लोगों को इसका लाभ, ये सरकार आने के बाद रोक दिया गया। आज भी पाइप बिछी हुई लेकिन पानी नहीं जा रहा, क्योंकि मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो रही है, मॉनिटरिंग ठीक से कर ही नहीं, इनको भ्रष्टाचार से समय नहीं मिल रहा है, तो क्या लोगों को पानी पिलाएंगे? तो आपका कहना है कि मतलब नगर निगम या जिला प्रशासन उस पर मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा है। ये तो लाजमी सी बात है कि हमारे समय कोई तकलीफ नहीं हुई थी, सबको पानी मिल रहा था, सबको मिशन के तहत मिल रहा था, चुनाव नदी का पानी सबको मिल रहा था। अभी तो ये सिर्फ बोलना चाहिए कि ये अभी कुछ समय से जब देवेंद्र यादव जी महापौर है, अभी नीरज जी आ गए, तो ये जो कार्यकाल रहा है 10 साल से, तो पूरी स्थितियां परिस्थितियां, चूंकि इनको मॉनिटरिंग और इनको जिम्मेदारी है, क्योंकि नगर निगम का महापौर एक परिवार के स्वरूप में लोगों के घर घर से जुड़ा होता है। एक एक घर का व्यक्ति एक एक पार्षद के पास जाता है, वैसे हम पार्षद महापौर से भी अवगत कराते हैं। महापौर जी के पास तो समय नहीं है। आपने 8वें पॉइंट में लिखा है कि जो हमने इंडियन न्यूज में बार बार एक खबर दिखाई है, केमिकल युक्त गंदा पानी, इसकी रोकथाम के लिए नगर निगम अब तक पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? और आप विपक्ष में, आप लोग अभी पहली बार आप आंदोलन के माध्यम से इस बात को रखे। हम इससे पहले भी रखे थे केमिकल को लेके, क्योंकि हमारे वार्ड में केमिकल पानी आ रहा है, हमारे पास में लगा छौनी में आ रहा है। इस विषय को हमने पहले भी रखा था, क्योंकि वहाँ बोरिंग भी करने से केमिकल पानी मिल रहा है। टैंकरों की सुविधा, पानी की सुविधा नहीं होने कारण से हम मांग किए थे, तो टैंकरों से पानी जा रहा है। तो आज भी हमने आयुक्त महोदय को विश्वास में लेते हुए पूरी स्थिति परिस्थिति से अवगत कराया है। और चूंकि टैंकर कुछ पहुंच रहा, बहुत कुछ नहीं पहुंच रहा, तो उन्होंने पहुंचाने का आश्वासन दिया है। लेकिन इस पे एक निर्णय लेने का अधिकार, चूंकि उन्होंने बोला सामान्य सभा से, चूंकि सरकार है कांग्रेस की, अब सब मिली भगत है, अब कोई कुछ चाहता नहीं है कि किस तरह का क्या मापदंड में कैसे रोका जाए, तो निश्चित तौर पे इनको सिर्फ भ्रष्टाचार करने से, इनको किसी भी तरीके से लोगों को उलझाने से, गुमराह करने से, ये लोग एकदम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। चूंकि बीजेपी के पास बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, लेकिन उसको बीजेपी भुला नहीं पाती है, मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है। चूंकि अभी कुछ दिन पहले स्टेडियम गिर गया, जो थोड़े से आंधी तूफान से पूरा जो स्टेडियम था भरभरा के गिर गया, उस पर बीजेपी का विरोध नहीं दिखा। क्या आप? नहीं, विरोध दिखा, और हमारे जिला अध्यक्ष जी माननीय बिजपुरिया जी उस विषय को रखे और जाके वहां बात रखी। कमिश्नर साहब से मैंने आज विषय पे भी बात की, और उन्होंने बोला कि हमने उसको ठेकेदार को हटा दिया। तो बोला हटाना स्वर्ण नहीं है, FIR दर्ज आप क्यों नहीं किए? आप FIR उस पर दर्ज करना था। तो बोले कि उसकी जांच की हमने टीम बनाई है, वो कर रही थी। मतलब जांच की टीम बनाने के तो साक्षात दिख रहा है कि हवा और गिर गया कि उसने उतने सीमेंट नहीं मिलाया, उतने रेत कम ज्यादा मिलाया, वो तो साक्षात दिख रहा है। बोले नहीं, फिर भी जांच की टीम हमने बनाई है और जांच से आएगा तो हम FIR भी करेंगे। कब तक जांच रिपोर्ट आएगी? इस बात को भी हमने आज रखा है, तो उन्होंने बोला जल्द आएगी रिपोर्ट और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो इस बिंदु पे भी हम मतलब बोलना चाहिए कमिश्नर साहब को अवगत करा चुके हैं, और उसमें भी हमने घेर के बात रखी है। और अभी 6 तारीख को चूंकि होगा, तो 6 तारीख के दिन नगर निगम में इन सब विषय को लेके और अन्य और विषय हैं जो कई वार्ड से आ रहे हैं, उन सब मुद्दों को लेके उस दिन घेराव करेंगे और उस दिन अपनी बातों को रखेंगे, प्रशासन को जगाएंगे, इस भ्रष्टाचार सरकार को महसूस कराएंगे, ताकि लोगों की मूलभूत समस्या जो है वो उनको नाली है, पानी है, सड़क है, हर तरह की मदद मिले। पेंशन लोगों को नहीं मिल रहा, उस पर मदद मिले, और हर तरह का आप देखेंगे लाइटिंग है तो लाइटिंग नहीं जल रही, उस पर मदद में, अवैध प्लाटिंग जो हो रहा है उस पर हो, और सफाई को विशेष तौर पे लोगों को, क्योंकि सफाई एक मुद्दा है। सफाई से कई प्रकार की डेंगू जैसे बीमारी से केम जैसे क्षेत्र में 2 मौत हो गई। आप देखेंगे कई तरह के संक्रमण रोग फैल रहे हैं, तो सफाई तो मूल मुद्दा है, और इसको लेके ही हम 6 तारीख को नगर निगम का घेराव करेंगे। सिंह साहब, वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे इंडियन न्यूज के साथ। सर्व सुविधा युक्त महिमा हॉस्पिटल उदय, जहां होगा आपका विशेषज्ञ
विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा बेहतर इलाज, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बीपी, शुगर एवं हृदय रोग, चर्म रोग, गुप्त रोग, कान नाक गला संबंधित रोगों का 24 घंटे इलाज, घर पहुँच, एम्बुलेंस की सुविधा। पता मेन रोड उतई, संपर्क 07782673711, 9907127097, 9285005609। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है दया सिंह जी। इनसे सवाल हम पूछ रहे हैं। और दया सिंह जी बताइए कि सरोवर धरोहर योजना के तहत पूरे छत्तीसगढ़ में तालाबों को ठीक ठाक करके सौंदर्य करके उसको लोगों को सौंपना था, लेकिन नगर निगम भिलाई की बात करें तो वहां के तालाबों की स्थिति बद से बदतर है। आप लोग अभी तक 18 महीने की सरकार हो गई, आप बीजेपी की तरफ से आप मुद्दा नहीं उठा, क्यों? देखिए, समय समय पे हमने विषय को लेके कमिश्नर साहब और महापौर जी को अवगत कराया है कि आप एक तरह की व्यवस्था बनाइए जिससे आपकी योजनाएं हैं जिसके लोगों को लाभ मिले, लोगों को दिखे। लेकिन इन लोगों के पास इतना भी समय नहीं है सिर्फ आश्वासन देना और कई बार ये कहना कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमारे पास फंड ही नहीं है, हमको फंड रायपुर से लाना पड़ेगा। इस विषय को लेके वो यहाँ अभी कैसे किए कि जितनी भी प्लाटिंग है, जितने भी प्लाट कट रहे हैं, उन सबको बेचने के बाद हम राज्य शासन को पैसा देंगे। राज्य शासन से 25% हमको मिलेगा। ऐसा जब मिलेगा तब हम इस तरह की योजनाओं को लाभ दे पाएंगे, काम कर पाएंगे। ऐसा कह के रुकाते गए, रुकते रुकते आज 18 महीने हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। किसी तरह का जो भी रेंग नहीं रहा है। बात बड़ी बड़ी होती है, करोड़ों अरबों रुपए का सामान्य सभा में पास कर दिया जाता है बजट, और वाही ली जाती है और बाकायदा गोबर का सूटकेस लाया जाता है और दिखाया जाता है, बढ़िया फोटो कराया जाता है और अरबों की बजट की बात कहने वाले या लाखों रुपए नहीं है बजट में। पिछले समय बजट दी है, उस बजट का कोई अता पता नहीं। और सिर्फ बड़े मतलब चाहिए कि मुंगेरी लाल के सपने दिखाते हैं, लोगों को आश्वस्त करते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं। फिर इस बार बजट आया, हमने कहा पुराने बजट भी तो अभी तक हुआ ही नहीं काम, तो बोले था ही नहीं, पैसा तो कहां होता। लेकिन हम कर रहे हैं, करेंगे, कर देंगे। आश्वासन देना, लोगों से कहना, लोगों को विश्वास में देना, तो बार बार सिर्फ आश्वासन का पुलिंदा लोगों को मिल रहा है। आश्वासन सिर्फ लोगों को दे रहे हैं और उनके कारण हम जैसे पार्षद लोग या नेता, उपनेता हम लोग हैं, हम लोग को भी तकलीफ होती है, परेशानियां होती है। और छावनी जैसी जगह में तालाब छठ का पर्व आता है, सफाई को लेके करते हैं, वहां लाइट तक नहीं जल रहा है, सफाई भी नहीं हो पाई है, क्योंकि छठ भिलाई दुर्ग के अंदर में बहुत बड़े पैमाने में होते हैं। उत्तराखंड यहाँ के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो पूर्वांचल के लोग ये रहते हैं, तो कहीं न कहीं हम इस बात को बार बार अवगत कराते हैं, ये बार बार आश्वस्त करते हैं, लेकिन नाम सिर्फ अब होगा, अब करते हैं, अब हो जाएगा, और होता कुछ नहीं। सिंह साहब, एक चीज देखने में आया कि चूंकि भिलाई स्टील प्लांट करोड़ों रुपए टैक्स देता है नगर निगम को, उसके बावजूद चूंकि सरकार कांग्रेस की है राज्य में, उसके बाद नगर निगम में क्राइसिस क्यों फंडिंग का? क्राइसिस इसलिए है क्योंकि ये टैक्स लोगों से वसूल नहीं पा रहे हैं, लोगों से पैसा ले नहीं पा रहे हैं। जो लोगों को लगाते हैं, एक प्राइवेट को उठाते हैं, ठेकेदार को देते कि आप जाके टैक्स वसूले, कहां से उठेगा? आप अधिकारी को जिम्मेदारी देते तो समय पे होता। यही कार्यकाल होता था, हमारे नगर निकाय मंत्री माननीय अमर अग्रवाल जी होते थे, सरकार थी, अवध में रहते थे, भिलाई का नाम, भिलाई नगर निगम का नाम पूरे प्रदेश में सेकंड नंबर पे आता था। भिलाई को एक बड़ा दर्जा मिलता था कि राजस्व यहाँ बहुत आ रहा है, टैक्स यहाँ बहुत आ रहा है, यहाँ बहुत सारे ग्रोथ, और किसी पार्षद को करोड़ों करोड़ रुपए मिले हैं विकास के लिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हाँ, अब ये स्थिति आ गई कि आपको बता दूं कि नगर निगम को भी बेचने के लिए टेंडर निकालने की आवश्यकता पड़ गई है। क्यों? अब कहीं और बनाएंगे। आप देखेंगे वहां ग्राउंड जहां पर बोलना चाहिए कि दक्षिण गंगोत्री में जहां बड़ा बाजार लगा करता था, अभी उन्होंने वहां प्लाटिंग करके शुरू कर दिया लोगों को बेचने के लिए। मतलब क्या कहेंगे? अब बेचेंगे, भेजेंगे, बेचेंगे,
कर कुछ नहीं पा रहे, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा सिंह जी करना चाहते हैं, ना कर पा रहे हैं। सिंह जी, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर उद्योगपतियों को छूट भूपेश बघेल जी ने दी है, किस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स को लेके ये कहूंगा कि बड़े बड़े करोड़पति अरबपति को आपने दिया। माननीय मेरा मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है, निवेदन और प्रार्थना भी है कि आप बड़े लोगों को दिए, बहुत अच्छा है, लेकिन जो इसके हकदार हैं, जो गरीब हैं, असहाय हैं, जो इस लायक हैं, उन लोगों को भी अगर आपकी कृपा हो जाती तो शायद भिलाई में हमें लगता कि हम भी आपके अपने थे और हमारे साथ स्वतः व्यवहार नहीं हुआ। सिंह जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा तो है कार्यक्रम में आज हमारे साथ दया सिंह जी थे, जिन्होंने कई सारे सवालों के जवाब दिए। लगातार मुद्दा तो है में आपको मुद्दे लेके पहुंचेंगे। सभी हमारी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्योंकि कांग्रेस की सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, सिर्फ दिखावे की बात करते हैं और करना कुछ भी नहीं होता है। विकास की त्रुटि कहीं दिखती नहीं है, सिर्फ कहते हैं और दिखाते हैं। आज अमीरों को टैक्स आपने फ्री कर दिया, अब गरीबों को क्या है? चाहे वो सफाई कर्मचारी जो सवेरे 6 बजे से लगते हैं और 6 बजे से काम करते हैं, कई बार उनको रात में भी ड्यूटी करना पड़ता है, आज उनको पेमेंट के लिए होना पड़ता है। वो सीलिंग की जगह में जो लोग घर बनाते जा रहे हैं, इनको भ्रष्टाचार से समय नहीं मिल रहा है। गोबर का सूटकेस लाया जाता है और दिखाया जाता है और यह फोटो कराया जाता है और अरबों की बजट की बात कहने वाले, यह लाखों रुपए नहीं है,